इस वीडियो के अंदर जो सीक्रेट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, मैं आपसे बेट लगाने को तैयार हूं। आपको ये किसी और वीडियो में मिलेगा ही नहीं। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको पेड कोर्स में नहीं मिलेगा किसी में। आई कैन बेट यू। एसईओ चेंज हो रही है और बहुत सारे लोगों को लिटरली आइडिया तक नहीं है कि होने क्या जा रहा है। लास्ट ईयर में जो चीजें या स्ट्रेटजीज वर्क कर रही थी भाई, अब नहीं करती। तो अगर आपको एसईओ के अंदर सक्सेस चाहिए तो बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है एक्चुअल में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिटरली फुल टाइम चीजें चेंज होने जा रही हैं और आप लकी महसूस करो, क्योंकि मैं जो चीजें अब बताने लगा हूं आपको, एग्जैक्टली यही वो चीजें हैं जो आप समझ लें कि ये वर्क कर रही हैं राइट नाउ। अब मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं हर दिन घंटों एसईओ पर ही रिसर्च करता हूं ताकि नेक्स्ट वर्किंग स्ट्रेटजीज मुझे मिल जाएं। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि जो चीजें अपडेट हो चुकी हैं, जो चीजें नई हैं और जिन पुरानी चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए, वो मैं क्रैक कर चुका हूं। हम लोग उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं और वही मैं शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। कोई चीज हाइड करने वाली नहीं है इसके अंदर। बाय द वे, गुलाम अली हियर, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जहां पे हम लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं। एंड ओनर ऑफ gulamaliySEO.com, जहां पे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर आपको एसईओ सिखाई जाती है। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एआई और एसईओ का क्या चक्कर है भाई? हम एआई के आने से डरे क्यों हैं? हम ये क्यों नहीं सोच सकते थे कि यार एआई के आने से हमारी एसईओ की जो एफर्ट्स हैं, एक तो वो जल्दी हो सकती हैं, प्लस उन्होंने हमें वो चीजें करना अलाउ किया है जो मैनुअल करना बहुत मुश्किल था। लेट मी शो यू समथिंग। ये मेरी एक साइट है एंड गेस व्हाट, टोटल एआई कंटेंट है। ये दूसरी वेबसाइट है, इसके ऊपर भी टोटल एआई कंटेंट है। अब कुछ लोग, बल्कि नहीं मेजोरिटी, उनका काम है नेगेटिव सोचना। अगर एक कोई नई चीज आ गई है तो बस यही सोचना है कि इसकी वजह से तो नुकसान होगा, फायदे वाला तो चक्कर ही कोई नहीं। लेकिन फिर दूसरी तरफ कुछ लिमिटेड से लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं और ये कहते हैं कि यार अच्छा, अब अगर एआई आया है, कैसे हम इसको भी यूज करके अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं, अपने काम को इंप्रूव कर सकते हैं, नए रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। देखो, गूगल 2015 से एआई यूज कर रहा है रैंक ब्रेन और हमिंग बर्ड एल्गोरिदम्स के अंदर। अब जाके एआई थोड़ा और पावरफुल हो गया है। ये दोनों एल्गोरिदम्स गूगल को हेल्प करते हैं कि यूजर की जो क्यूरीज हैं, उनके पीछे का जो इंटेंशन है उसको समझा जा सके और मोस्ट रेलेवेंट और क्रेडिबल पेजेस को रैंक किया जाए। एंड यस, एआई की वजह से गूगल इंप्रूव हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि गूगल आप लोगों से बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का कंटेंट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन आप लोग एआई को यूज करके प्रोड्यूस क्या करते हो? कचरा। जैसे एआई को बोला राइट कंटेंट फॉर दिस टॉपिक एंड दैट्स इट, ये आप लोगों का प्रॉम्प्ट होता है। सो आप लोगों को करना ये चाहिए कि भाई साहब एआई को यूज करें सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। और ये मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा चुका हूं। वीडियो ऊपर कॉर्नर में या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, एसईओ इन 2025 के नाम से। सो कंटेंट के हवाले से ना एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि 2025 के अंदर गूगल बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो चुका है। जो कंटेंट आप लोग प्रोवाइड करते हैं अपने पेज के ऊपर, उसको स्कैन करने के मुतालिक या उसको समझने के मुतालिक। सो अब जिस लेवल का कंटेंट गूगल चाहता है आपसे, उस लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग इस चीज का ऑलरेडी सोल्यूशन भी निकाल चुके हैं और ये चीज मैं प्रैक्टिकली लाइव भी करके दिखाने वाला हूं। लाइक आप कोई भी कीवर्ड होगा, अगर वो सर्विसेज का पेज है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपकी टूल्स की वेबसाइट है, कोई भी कंटेंट आप प्रोड्यूस करेंगे, आप वो रैंक करके रहेंगे। इस तरीके से कंटेंट जनरेट होगा। और ये हमारा एसईओ मास्टरी बैच 5 जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि उसके अंदर हम ये चीजें बहुत एडवांस लेवल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देखें, ये सब मेरी साइट्स के हैं जिनके ऊपर हमने एआई कंटेंट डाला हुआ है भाई। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई, एआई से आपको कुछ नहीं होगा अनलेस आप एआई का गलत यूज कर रहे हैं। मुझे तकरीबन ना 9 से 10 साल होने वाले इस कैरियर के अंदर, एसईओ के कैरियर में। मैं तब से सुन रहा हूँ एसईओ डेड होने वाली है। हर साल कोई ना कोई शोशा छोड़ता है, एसईओ तो डेड होने वाली है। चल रही है अभी तक, और चल नहीं रही, भाग रही है भाई। हम अपनी एजेंसी के अंदर जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, ट्रस्ट मी, हम उस पूरे मैकेनिज्म को जो हम यूज करते हैं, जो मैं सिखाने भी वाला हूं एसईओ मास्टरी बैच 5 में, उसके मुताबिक जब हम जैसे ही पेज पोस्ट करते हैं, विद इन डेज, नॉट वीक्स, विद इन डेज वो पेजेस गूगल का फर्स्ट पेज हिट करते हैं। हाउ? अगर एसईओ डेड होती तो वो क्यों होता? सो डर के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा भाई, अडेप्ट करना सीखें। जब तक आप अडेप्ट नहीं करेंगे, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उनका यूज करना नहीं सीखेंगे पुरानी चीजों को साथ मिला के, तब तक कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले। अब अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, एआई को यूज करते हुए जितने एसईओ के स्टेप्स हैं सारे के सारे, जैसे कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सब के सब ऑटोमेट हो सकते हैं। इन सब टास्क के चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स भी हैं मेरे पास, ये लिस्ट है। कमेंट में अपनी ईमेल डाल देना, मेरी टीम आपको सेंड कर देगी ये। इसके अलावा ये टूल्स हैं जो एसईओ की हर एक एक्टिविटी आपके लिए आसान कर देंगे। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, वो है सिमेंटिकल कंटेंट राइटिंग, जो कि आप एआई से कर सकते हैं। अब इन केस आपने पहले कभी भी एआई से कंटेंट जनरेट ही नहीं किया, या आपको बहुत ही कम इंग्लिश आती है, आपको सही तरह से इंग्लिश लिखना या बोलना नहीं आता, फिर भी आप टॉप क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक और चीज बताता हूं आपको। अगर आप एसईओ के अंदर हो और किसी भी तरह से पैसा कमाने का सोच रहे हो, चाहे आप वेबसाइट्स बना रहे हो क्लाइंट्स के लिए, ई कॉमर्स की, सर्विसेज की, टूल्स की, ब्लॉगिंग की, एपीके की, सबकी बेस कंटेंट है।
ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि विदाउट कंटेंट आप कभी भी रैंकिंग्स नहीं ले सकते, कोई भी साइट आपकी। तो कंटेंट आपका मेन पिलर बनता है जिसको आपको सीखना है, जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं। तो यूं कह लो कि कंटेंट राइटिंग आना आपको हेल्प करेगा एसईओ से पैसा कमाने में। लेकिन ये एक ही तरीका नहीं है, एसईओ के अंदर आप मल्टीपल तरीकों से पैसा कमा सकते हो। एसईओ से पैसा कमाया जा सकता है मल्टीपल तरीकों से। आप टूल्स की वेबसाइट्स बना सकते हैं, जैसे कि ये मल्टीपल वेबसाइट्स आप देखें। इन वेबसाइट्स पर एडसेंस अप्रूव हो सकता है, इनको एज अ सब्सक्रिप्शन भी सेल किया जा सकता है, और या पूरी वेबसाइट को flippa.com के ऊपर जाके आप $20,000 $40,000 डॉलर में फ्लिप कर सकते हैं। फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स बन सकती हैं, आप अपना स्टोर बना के उसके ऊपर एसईओ से सेल्स लेके आ सकते हैं, या ई कॉमर्स एसईओ की सर्विसेज क्लाइंट्स को ऑफर करके उनकी वेबसाइट्स को, उनके स्टोर्स को गूगल पे रैंक करवा सकते हैं, या फिर अपने चलते हुए स्टोर को फ्लिपा पे जाके फ्लिप कर सकते हैं और 30-40x के ऊपर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। या फिर आप लोकल सर्विस बिजनेस वेबसाइट्स अपने लिए बना सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जो लोकल एरिया में रैंक करे, ताकि आपको लोकल एरिया से बिजनेस आ सके। या फिर ऐसे क्लाइंट्स जिनके बिजनेसेस हैं, आप उनकी वेबसाइट को अपनी एसईओ की सर्विस के थ्रू रैंक करवा के उनको बिजनेस लाने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आप एसईओ से फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकते हैं, फाइवर के ऊपर जाएं, अपवर के ऊपर जाएं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं अपने एसईओ के क्लाइंट्स एक्वायर करने के लिए। आप एड्स रन कर सकते हैं क्लाइंट्स एक्वायर करने के लिए। ये मेरा स्टोर आप देख रहे हैं, इसकी मंथली अर्निंग्स देखें। ये मेरा फाइवर का अकाउंट है, आप इसकी मंथली अर्निंग्स चेक करें। ये मेरे एजेंसी के क्लाइंट्स जो मुझे पेमेंट्स करते हैं, ये उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। ये मेरा एफिलिएट का डैशबोर्ड है। तो इस तरह की चीजें आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, ये जितने तरीके मैंने आपको बताए हैं, यानी कि टूल्स की वेबसाइट बनाना, ई कॉमर्स एसईओ करना, लोकल एसईओ करना, इन सब चीजों को सीखने में मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे पर्सनली 8 साल लगे थे। लेकिन आप ये सब चीजें, ये सब स्किल्स 6 माह में सीख सकते हो। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझसे सीखकर अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। आप स्क्रीन के ऊपर उनके रिव्यूज, उनके फीडबैक्स देख सकते हो। तसल्ली से रोक रोक के पढ़ के देख लेना, ताकि आपको समझ आ सके कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी साल में एक ही बार में ऑफर करता हूँ। एसईओ मास्टरी बैच 5 में प्री एनरोलमेंट्स हमने स्टार्ट कर दी हैं। हम सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे। 25 अप्रैल को प्रॉपर एनरोलमेंट्स स्टार्ट होंगी। क्लासेस हमारी 15 मई से स्टार्ट होंगी। जो लोग 25 अप्रैल से पहले एनरोल कर लेंगे, उनको हम 75% तक डिस्काउंट देंगे। उसके बाद डिस्काउंट खत्म। बाकी डिटेल्स आपको gulamaliySEO.com पर या इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मिल जाएंगी। अगर आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। बाय द वे, अगर आप अपनी वेबसाइट को, ई कॉमर्स स्टोर को या बिजनेस ब्लॉग को गूगल के टॉप पोजीशंस पे रैंक करना चाहते हो बट समझ नहीं आ रहा, आप मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी gmsdigitals.com पे जाके फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का, ताकि हमारी टीम आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके कि किस तरह से आप बिजनेस ले सकते हैं गूगल से। ओके, सो अब देखते हैं कि कंटेंट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं एआई के साथ। कंटेंट राइट करने के लिए आपको चाहिए 3 चीजें: कीवर्ड्स, आउटलाइन, सिमेंटिक डाटा, यानी वो वर्ड जो आपके कंटेंट में होने जरूरी हैं। सो इमेजिन करते हैं हमारा कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, लाइक सर्फर एसईओ, न्यूरॉन राइटर, फ्रेज, रैंकेबिलिटी। कोई भी आप इनमें से एक यूज कर लें, कोई एक पिक कर लें, जैसे कि रैंकेबिलिटी। फ्री ट्रायल लेके लॉगिन करें, देन आपने कंटेंट ऑप्टिमाइजर में जाना है, अपना कीवर्ड ऐड करना है और रन पर क्लिक करना है। डाटा निकलना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड पर कीवर्ड्स की एक लंबी लिस्ट आएगी जो आपने अपने कंटेंट में यूज करने हैं। ये सारे सेमेंटिकली रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। यहाँ से लिस्ट को डाउनलोड कर लेना आपने। देन आपने जाना है चैट जीपीटी में और ये प्रॉम्प्ट एंटर करके अपना कीवर्ड देके आउटलाइन जनरेट करवा लेनी है। उसके बाद पहले फाइल अपलोड करनी है सिमेंटिक वर्ड्स की जो डाउनलोड की थी, देन ये प्रॉम्प्ट ऐड करना है और देन आउटलाइन का कुछ पार्ट उठा के यहाँ पर ऐड कर देना है एंड मैजिक शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस आउटलाइन के बाकी पार्ट्स के लिए आपने रिपीट करते जाना है। सो दिस इज हाउ यू राइट कंटेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यूजर्स आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर गूगल। आज मैं आपको एक सच बताऊं, गूगल की जितनी भी अपडेट्स आई हैं, लाइक हजारों में है, आपको तो मेन का पता चलता है, डेली बेस पे अपडेट्स आ रही होती हैं। उनकी वजह भला क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक कि जो यूजर्स हैं गूगल के, उनको रेलेवेंट एंड फास्ट इंफॉर्मेशन या जो वो चीज चाहते हैं, जो प्रॉब्लम है उनकी, उसका सोल्यूशन दे दिया जाए। और उसके मुकाबले में हर एसईओ करने वाले ने कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह से गूगल को पागल बना दिया जाए, इनके एल्गोरिथम को क्रैक हैक कर लिया जाए ताकि हम रैंक कर जाएं। बस कभी सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना, ब्लैक हैट एसईओ करना, पीबीएन्स यूज करना, कॉपी पेस्टिंग कंटेंट यूज करना, कीवर्ड स्टफिंग करना। अब ये सब चीजें कौन करता आ रहा है? एसईओज। सिर्फ इसलिए रैंकिंग मिल जाए बस हमें, ताकि हम पैसा कमा लें किसी तरह से। और ये जंग पिछले 25 साल से चल रही है भाई, कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि हम इस चीज को नहीं समझते कि गूगल सिर्फ इतना चाहता है, जो विजिटर आ रहा है गूगल के ऊपर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए, आप एक वेबसाइट ओनर के नाते उस यूजर को हेल्प कर दें, बस इतनी सी चीज। और हमने उसके उल्ट चलना है हमेशा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, सिर्फ एक लम्हे के लिए कीवर्ड्स को भूल जाओ।
और ये बात मान लो, यूजर्स के पेन पॉइंट्स की बात करो, यूजर्स की फ्रस्ट्रेशंस को, उनकी डिजायर्स को समझो, उनकी इंटेंशंस के मुताबिक अपने पेजेस को रेडी करो। सिर्फ इतना सा काम करने से गूगल डायरेक्टली आपको 100th स्पॉट से उठा के फर्स्ट स्पॉट पर ले आएगा। अब जो भी कीवर्ड्स गूगल पे सर्च होते हैं वो 4 इंटेंट्स में डिवाइडेड है, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल एंड कमर्शियल। हर इंटेंट के कीवर्ड्स डिफरेंट हैं। सिर्फ इतनी सी चीज पूरी गेम चेंज कर देगी। अब अगली चीज है EEAT एंड पुश फॉर ओरिजिनलिटी। EEAT स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। अब 2025 के अंदर EEAT की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, यानी ईट की। ब्रांड्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को ईट का ही लेवरेज है ताकि वो गूगल को ये शो कर सके कि वो यूनिक काम कर रहे हैं। और इस चीज का प्रूफ भी गूगल के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में मिला है, ओरिजिनल कंटेंट स्कोर के नाम से। 2025 में एसईओ वालों का सीक्रेट वेपन बताऊं भला क्या होगा? ब्रांड सर्चेस, यूनिक एंड ओरिजिनल रिसर्च, कस्टमर रिव्यूज, यूनिक इनसाइट्स, ये सब। सो डिफरेंट डाटा सोर्सेज से अपने विजिटर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, ये आपको हेल्प करता है कि आप कंटेंट गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके कस्टमर्स यानी आपके विजिटर्स के साथ रेजोनेट करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट है आपने जो नया पोस्ट करना और कौन सा है जिसको पुराने को जस्ट अपडेट करना है। तो वेबसाइट के ऊपर ऑथर्स का वेरीफाइड होना बहुत जरूरी है। जस्ट लुक एट दिस, गूगल कंटेंट क्रिएटर्स को पहचान भी सकता है अब। तो बेसिकली यहां से आप अपनी एक्सपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं, जो कि ईट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस शो करें अपने कंटेंट के अंदर, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज बताएं कि जो चीज आप बता रहे हैं किसी यूजर को अपने कंटेंट के थ्रू, वो आपने जेन्युइनली की है, आपका वो अपना एक्सपीरियंस है, एंड दैट इज इट। अब टेक्निकल एसईओ की कितनी इंपॉर्टेंस है मैं आपको समझाता हूं। अब आपकी वेबसाइट पे जितने भी छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं ना, जैसे 404 पेजेस, डोरवे पेजेस, ऑर्फन पेजेस, रोबोट फाइल एरर्स और ऐसी लिटरली कितनी सारी मिस्टेक्स की वजह से गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं सकेगा, और अगर पहुंच भी जाता है तो आपके पेज को समझे बगैर चला जाएगा। समटाइम्स होस्टिंग इतनी स्लो होती है कि गूगल को कई सेकंड्स लग जाते हैं आपके पेज का डाटा एक्सेस करने में, और ऐसा बार बार होने पर गूगल आना ही छोड़ देता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। और अगर गूगल आपकी वेबसाइट पे आना छोड़ दें तो आप लाखों का कंटेंट लिखवा लें, लाखों के बैकलिंक्स ले लें, खूबसूरत से खूबसूरत साइट डिजाइन करवा लें, नथिंग विल मैटर। गूगल को तो पता भी नहीं आप एग्जिस्ट करते हैं। आपकी एग्जिस्टेंस का पता होना बहुत जरूरी है गूगल को, अदरवाइज इट्स यूजलेस जो भी आप करें। तो आप अपनी वेबसाइट को टेक्निकली कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? सपोज करें गूगल आपकी साइट पर आता है, आपकी साइट पर स्ट्रक्चर डेटा होगा तो गूगल बहुत आसानी से आपके पेजेस को समझ सकेगा। आपकी साइट का वेल ऑर्गेनाइज्ड साइट मैप होगा तो गूगल सब पेजेस तक पहुंच सकेगा। इंटरनल लिंक्स से गूगल को पूरी साइट की रेलेवेंस समझ आ जाएगी, और सिंपल डिजाइन एंड फास्ट होस्टिंग की वजह से गूगल बहुत फास्ट सब पेजेस को एक्सेस कर सकेगा, क्योंकि पेज लोड टाइम फास्ट होगा और पेज लोड टाइम 2 सेकंड्स से कम होना चाहिए। सो टेक्निकल एसईओ सिर्फ इसी का नाम नहीं है। जावास्क्रिप्ट के रेंडरिंग इश्यूज को डील करना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, वेबसाइट को HTTPS के थ्रू सिक्योर करना, हैकिंग और फिशिंग अटैक से बचाना, इनकरेक्ट लैंग्वेज डिक्लेरेशन करना, लिटरली लिस्ट बहुत लंबी है। अब इन सब चीजों के लिए गूगल ने खुद बता रखा है अपने ब्लॉग्स के अंदर, वेबमास्टर के ब्लॉग्स में, या आपको सर्च कंसोल के अंदर भी इन चीजों की लिस्ट आ जाती है, आप वहां से इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं ना, तो एसईओ में जो शाइनी स्टफ है ना उसको भूल जाएं, बेसिक्स पे चले जाएं। वो बेसिक्स करनी है आपने, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। साइट कैरर्स को फिक्स करें, पेज 2 सेकंड्स में लोड हो जाना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करें, ब्रोकन लिंक्स को रिडायरेक्ट कर दें, ज़ॉम्बी पेजेस यानी ऐसे पेजेस जिन पर कोई विजिटर नहीं आता वेबसाइट पर, उनको रिमूव कर दें या ऐसे अपडेट करो कि वो रैंक करें और यूजर्स आए इन पर। डुप्लीकेट कंटेंट को फाइंड करें, उसको फिक्स करें, फालतू के फॉर्म्स, पॉपअप्स यूज ना करें पेजेस पर, ऑटो प्लेइंग वीडियोस ऐड ना करें वीडियोस में। आईफोन, टैबलेट, एंड्रॉयड, छोटी बड़ी सब स्क्रीन पर आपकी वेबसाइट ठीक ओपन होनी चाहिए। जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तो देखना आपको वेबसाइट कितनी बुरी लगती है अगर वो मोबाइल पे लोड ही ना हो। एक सिंपल क्लीन वेबसाइट जो होगी एक बहुत बड़े डिजाइन वाली वेबसाइट से 100 गुना बेहतर होती है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।